1 मई 2011 उसामा का पता चल चुका था, जो कि एबटाबाद पाकिस्तान के इलाके में था। 1 मई 2011 को रात के टाइम पे यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर एबटाबाद में आते हैं, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसामा को मारने का ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ तक उसामा पहुंचा कैसे? उसामा 10 मार्च 1957 को सऊदी अरेबिया की एक एलीट फैमिली में पैदा हुआ। उसके वालिद मोहम्मद बिन लादेन की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो कि किसी अंपायर से कम न थी, और उनके सऊदी मुनार से क्लोज रिलेशन थे। उसामा ने 1970 के अंदर अपनी सेकेंडरी एजुकेशन खत्म की और तकरीबन 17 या 18 साल की उम्र में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब इसी दौरान अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, कोल्ड वार टेंशन ने उसामा की आइडियोलॉजी को शेप किया और उसामा को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहती है और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहती है। और यहीं से किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से उसामा की आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुई। अब यहीं पर सोवियत अफगान वार चल रही होती है। यहाँ सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करती है और यहाँ पर यूएस, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक अलायंस बनती है, जहाँ पर पाकिस्तान मुजाहिदीन को तैयार करके अफगानिस्तान में भेजते हैं और यूएस पाकिस्तान को फंड करती है और असला पहुंचाती है मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए। पूरी मुस्लिम दुनिया से वॉलंटियर्स इस वार को ज्वाइन करते हैं और इसी दौरान 1980s में उसामा की एंट्री होती है और वो इस वार को ज्वाइन करता है। और इन मुजाहिदीन की रिक्रूटमेंट भी इस अलायंस के साथ थी, जो कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए कर रहा था। ये जंग दो आइडियोलॉजीज की जंग थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, अमेरिका और सोवियत यूनियन। चूंकि इस जंग में दोनों कंट्रीज आमने सामने नहीं लड़ रही थी, बल्कि अलायंस के जरिए लड़ रही थी, और ये मुजाहिदीन की रिक्रूटमेंट भी इसी अलायंस का एक हिस्सा थी। अब इस टाइम तक उसामा बिन लादेन की जमात, जो कि अलकायदा कहलाई जाती थी, वो कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं थी, बल्कि वो एक मूवमेंट थी जो कि अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर के खिलाफ चल रही थी। अब 1989 में सोवियत यूनियन विथड्रॉ कर जाती है और अमेरिका ये कोल्ड वार जीत जाता है, जहां कैपिटलिज्म की जीत होती है और सोशलिज्म हार जाता है। 1988 और 1989 के टाइम पीरियड में अब उसामा बिन लादेन आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक हेड बन जाता है अलकायदा का, और उसके बाद अलकायदा एक इंटरनेशनली ग्लोबल टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू करती है। लेकिन असल कहानी अमेरिका के लिए अब शुरू होने वाली थी। अर्ली ऑपरेशंस में अलकायदा एक्सट्रीम एग्रेसिव ऑपरेशन नहीं करती, लेकिन अर्ली 90s में अलकायदा डायरेक्ट वेस्टर्न टारगेट्स को अटैक करना शुरू हो जाती है, जिसमें यूएस एम्बेसी पर अटैक किया जाता है, और 2001 में डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक 9/11। 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन, जो कि कोल्ड वार के अंदर एक मुजाहिद था, अब दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट बन चुका है और दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक बन चुका है। 9/11 के बाद जॉर्ज बुश वार ऑन टेररिज्म का ऐलान करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया वार ऑन टेरर में बुश का साथ देती है, और इसी में पाकिस्तान भी एक था, और अफगानिस्तान के अंदर वार ऑन टेरर का आगाज हो जाता है। और अब अमेरिका उसामा की कहानी में दी एंड लिखने जा रहा है। 2011 अब उसामा के चैप्टर को क्लोज करने का टाइम आ चुका था। उसामा एबटाबाद में पाया जाता है, लेकिन उसामा यहाँ पहुँचता कैसे है? उसामा को यहाँ पहुँचाने वाली पाकिस्तान की ISI थी। अभी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि पाकिस्तान, जो कि वार ऑन टेरर में अमेरिका के साथ था, वो उसामा को एबटाबाद में क्यों रखे हुए था। लेकिन ISI CIA को उसामा की इंफॉर्मेशन दे देती है और उसके बाद आगाज होता है ऑपरेशन नेपट्यून का। और 1 मई 2011 को रात के टाइम पे एबटाबाद के अंदर यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आते हैं और उसामा के कंपाउंड पर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसामा को 3rd फ्लोर पर मार दिया जाता है और उसकी बॉडी को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसामा का चैप्टर दी एंड हो जाता है और पूरी दुनिया में न्यूज़ चला दी जाती है कि उसामा अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है।